तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रकाश परेरा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी एंड मोटिवेशन। गाइस, आज का वीडियो दोस्तों इस प्रकार होगा दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि हमारा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड भी है दोस्तों। आपको एजुकेशन दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो में ये बात करेंगे क्योंकि एजुकेशन से संबंधित दोस्तों, एजुकेशन दोस्तों आप रहे हो दोस्तों। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो दोस्तों, यानी दोस्तों आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, या फिर आप शिक्षक बनकर दोस्तों यानी दोस्तों अपने देश में सेवा देना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण। इस वीडियो में ये बात करेंगे इसकी दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3, जिससे जैसे भी आपको शिक्षक बनना चाहते हैं, वैसे तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ये बताने वाले कि दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के लिए आपको क्या क्या होना ज़रूरी है, और क्या क्या कैसे कैसे कितने साल का कोर्स होता है दोस्तों, और ये क्या क्या आपके लिए मतलब इसका क्या क्या यूज़ होते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो दोस्तों यानी कि दोस्तों आपको बीएड करने से दोस्तों, बिना बीएड के दोस्तों आप शिक्षक बन नहीं सकते। दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन दोस्तों बोलते हैं, जैसे उच्च शिक्षा जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो आपके पास होगी दोस्तों, तभी दोस्तों आप यानी कि कर पाएंगे। यानी कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 किसी, क्योंकि वर्ग 3 के लिए दोस्तों आपको DED जो वो आप डिप्लोमा एजुकेशन दोस्तों, जिसे हम दोस्तों पहली से लेकर 5वीं क्लास आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों गाइज, अगर आप उच्च लेवल के वर्ग 2 से लेकर वर्ग 3 तक आप एग्जाम को करना चाहते हैं, यानी कि उसके टीचर बनना चाहते, शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके दोस्तों यानी कि उसका यानी कि आपको पता, आपको बीएड का होना ज़रूरी है। और साथ में दोस्तों यानी कि आपका मैंने डिप्लोमा, आप DED जो बोलते हो दोस्तों, वो तो आपको दोस्तों यानी उसके लिए आपको 12th होगा तो भी चल जाएगा। और दोस्तों DED उसके बाद 12th के साथ DED करोगे तो आपका यानी कि उससे भी काम। लेकिन दोस्तों बीएड के लिए दोस्तों यानी कि जो आपको, अगर आप वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यानी दोस्तों बीएड का होना जरूरी है, मैंने पहले बता दिया। लेकिन दोस्तों गाइस, सबसे बड़ी बात दोस्तों यानी दोस्तों आपको यूजी होना चाहिए, जिसे हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं दोस्तों, वो आपका होना चाहिए। किसके लिए दोस्तों? वर्ग 2 के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में होता है, चाहे आपका यानी कि हिंदी, इंग्लिश, आपके अंग्रेजी हो दोस्तों, जिसे हम दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों, चाहे उसके बाद आपका संस्कृत हो, चाहे गणित हो दोस्तों, उसके बाद चाहे आपके यानी कि विज्ञान, जिसे सोशल साइंस बोलते हैं दोस्तों, और सामाजिक विज्ञान, ये सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में जिसे हम बोलते हैं यानी 9th 10th के लिए ज़रूरी होता है, वर्ग 2 के लिए। और वर्ग अगर आप 1 के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों यानी दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इसमें यानी कि आपके यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे MA, MCOM, और सॉरी दोस्तों उसमें 10th 12th के लिए अंडर ग्रेजुएट जो भी आपके जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ये होना चाहिए साथ में। और दोस्तों जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसे हम PG बोलते हैं गाइस, वो PG के लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए MA, MCOM, MSc, जो भी आप MBA जो भी आप कर रहे हैं दोस्तों, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसे हम परास्नातक बोलते हैं, वो होना चाहिए दोस्तों, तभी आप वर्ग के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों बीएड कैसे करते? बीएड के लिए दोस्तों पहला एक रूल था दोस्तों, यानी दोस्तों जिसमें आपको यानी कि आपको यानी दोस्तों पहले चयन प्रक्रिया के लिए दोस्तों, यानी चयन प्रक्रिया यानी पहले मेरिट चयन यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते, उसके बाद चयन किया था। लेकिन दोस्तों अभी आप आपके अगर ग्रेजुएशन में दोस्तों या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंट हो, तो भी आपको यानी कि दोस्तों बीएड के लिए एडमिशन कॉलेज मिल जाता है दोस्तों। जो भी लगता है 30-35 हज़ार, जो भी 35,000 दोस्तों, उसके आधार पर आपको 2 साल का डिप्लोमा होता है दोस्तों। इसमें आपको 2 साल के अंदर का दोस्तों आपको बीएड कंप्लीट कर दिया जाता है। 4 सेमेस्टर होते हैं दोस्तों, 2 साल यानी कि प्रत्येक 6 महीने में, 6 मंथ में दोस्तों आपको एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है। और उसके बाद दोस्तों आपको परीक्षा आयोजित कराई जाती है। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको परीक्षा आयोजित कराई जाती है, उसमें आपको पास होना जरूरी है। अधिकतर दोस्तों यानी दोस्तों जितना परसेंटेज बनेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों वैसे परसेंटेज -60 सब फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए गाइस। उसके बाद दोस्तों आपका जितना भी परसेंटेज बनता है उसके आधार पर काफ़ी मेहनत, क्योंकि दोस्तों मेहनत मैटर ये करता है दोस्तों, आपने जितना परसेंटेज बना उतना आपको नॉलेज होगा। एग्जाम्स दोस्तों आपको वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एग्जाम प्रीलिम्स होता है, जिसमें दोस्तों यानी दोस्तों आपको यानी कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जाना जाता है दोस्तों, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट जाना जाता है, पात्रता जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, पात्रता परीक्षा। उसमें आपको क्वालिफाई यानी कि हर इंसान, हर कैटेगरी अलग, जनरल, OBC, SC, ST, OBC के सबके लिए जो अलग अलग कैटेगरी से परसेंटेज डिवाइड होते हैं इसके अंदर, यानी दोस्तों आपका यानी कि क्वालिफाई यानी अगर आप प्रीलिम्स जिसे हम जो पात्रता परीक्षा में दोस्तों, अगर आप 150 में से अगर 40 हम बोलते हैं यानी कि 50-60% लाना जरूरी होता है मार्क्स, तभी दोस्तों आप उस एग्जाम्स को दे पाते हैं, जिसे हम चयन प्रक्रिया बोलते हैं। उसमें आपका SC अगर है तो, और SC ST है दोस्तों, और OBC, और दोस्तों जनरल, OBC इनके लिए दोस्तों यानी 75 पे समथिंग होना चाहिए, जब आप चयन प्रक्रिया जब एग्जाम निकलते उसमें आप दे पाते हैं। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर दोस्तों यानी बीएड का होना जरूरी है, और आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए, 2-4 सेमेस्टर होते हैं दोस्तों, और ये सब यानी कि कुल मिला के बात यही है। तो आपके अगर बीएड करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा दोस्तों ये नॉलेज। और दोस्तों मैं अभी फिलहाल आपको पता है दोस्तों, मैं घर आया तो मैंने सोचा बीएड के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे अगर आप बीएड करना है तो आपको पता चले। तो इस वीडियो में दोस्तों गाइस, अगर सादे सीधे सिंपल बातों में बात करूँ दोस्तों, तो अगर आपको बीएड करना है तो बीएड के लिए दोस्तों यानी कि आपके पास यूजी होना चाहिए, यानी अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे आप यूजी में आपने BA BCom BSc जो भी कर रखा हो, BA BCA जो भी कर रखा है, और पीजी में दोस्तों यानी कि आपका MBA MA MCOM MSc
एम को जो भी आपने MBA MCA जो भी कर रखा है दोस्तों, कहीं से भी हो, कंप्यूटर हो, प्लेन हो, किसी से दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों B.Ed वर्ग 2 वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए दोस्तों आपको D.Ed भी होगा, 12th हो तो भी काम चला, लेकिन दोस्तों वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए दोस्तों आपको B.Ed होना जरूरी दोस्तों। 2 साल का सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसके अंदर से 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 सेमेस्टर में दोस्तों अलग अलग एग्जाम्स करने की रहती है। 60% वो मार्क्स आना चाहिए, तभी दोस्तों आपका यानी चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा पर्सन हो उतना ज़्यादा नॉलेज भी होगा, क्योंकि ज़रूरी सी बात एक दूसरे को पूरा किया दोस्तों, डिग्री और आपका नॉलेज। और दोस्तों मेन बात और दूसरी बात ये गाइस कि आपको यानी कि अभी जैसे कि चयन प्रक्रिया आपके लिए पहले पात्रता परीक्षा ले, उसमें 60% होना चाहिए, और उसके बाद आपका SC ST के लिए और OBC जनरल OBC के लिए दोस्तों आपको 75% पात्रता परीक्षा में होना चाहिए एंट्रेंस में, और एलिजिबिलिटी टेस्ट में दोस्तों। उसके बाद आपका चयन प्रक्रिया में दोस्तों आपको कितना होना चाहिए, आपका तभी आपका चयन प्रक्रिया ली जाती है दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी है दोस्तों। वीडियो को पसंद, लाइक कमेंट शेयर जरूर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।